आज आपको दिखाती हूँ अपना किचन गार्डन। अपना मतलब मेरा नहीं, मतलब मम्मी का। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मेरे सारे काम हो चुके हैं। अभी मैं आई थी छत में बैठने के लिए धूप में, और साथ में मेरी मशीन में मैंने कपड़े डाल रखे हैं तो वो धुल रहे हैं। तो आज तो मेरे पास कुछ करने के लिए है नहीं, सोचते हैं क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू। अभी मैं थोड़ी देर में नीचे जाऊंगी और वहाँ मैं आपको किसी से मिलाने वाली हूँ आज, ठीक है। अब मैं बैठ करके देखने लगी थी स्किन केयर की वीडियोस, और उसके बाद मैंने रिकॉर्ड भी की थी बहुत सारी वीडियो, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए नेक्स्ट डे की वीडियो को भी मैंने इसी में ऐड कर दिया। कल मैं आपसे बोल रही थी कि मुझे आपको किसी से मिलाना है, पर आज वो चले गई। आपको मिलाने वाली थी चुटकी और उसकी मम्मी से और उसकी मौसी से। तो चुटकी और इसकी मम्मी तो चली गई है, अब बच्ची है सिर्फ मौसी। और मौसी जी हैं इधर, उनको बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है ना। चुटकी और उसकी मम्मी गई, इसने बस एक बार माँ करा हो गया, उसके बाद से लगी है खाने में। सोच रही है कि अब तो मैं सारा अकेले में ही खाऊंगी, है ना। जबकि सेरू तक भी जिस रास्ते से वो लोग गए थे उस रास्ते में एक दो बार जाके देख के आया कि वो लोग कहाँ जो चले गए, ये सोच के। और खाना भी नहीं खाया था इसने, अभी खाया खाना। और ये है आराम से मजे में खाने में लगी है मोची, है ना। कैसी मोची हो तुम, कैसी मोची हो, तुमको चुटकी की याद नहीं आ रही? अरे आ गई, लगता है याद आ गई। अब वो चले गए हैं, अब यहाँ बस मोची रहेंगे अकेले, ठीक है मोची। अब सिर्फ तुम रहोगी यहाँ पे? नहीं, चलो बैठ जाओ, खाओ अपना खाओ। कि मम्मी का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है इसलिए, और उस वजह से मम्मी का तो होता ही है, साथ में मेरा भी बढ़ जाता है अंदर का काम। इस वजह से हमने चुटकी और उसकी मम्मी को भेज दिया किसी और के पास। तो अब मैं आज आपको दिखाती हूँ अपना किचन गार्डन। अपना मतलब मेरा नहीं, मतलब मम्मी का। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, ये है लहसुन, ठीक है। और ये पपीते के पेड़ लगे हुए हैं, ये है वो। पपीते तो चारों तरफ लगे रहते हैं। सबसे पहले हम आए कहाँ से, तो ये है लहसुन जिसकी मम्मी कर रही है गुड़ाई। ये पेड़ किसका है मम्मी? ये पेड़ चीकू का है या किसी चीज़ का है, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता है। और ये है बैगन, इनमें बैगन लगे भी होंगे। बैगन तो हम बहुत खाते हैं, रोज़ खाते रहते हैं। एक ये लगा है, एक यहाँ से आ रहा है फूल, एक इधर है। बैगन तो बहुत सारे होंगे। बैगन की सब्ज़ी मुझे लगती भी बहुत अच्छी है। और बैगन हुए हैं, ठीक हो गया। और ये है पत्ता गोभी के पेड़, ये सब है पत्ता गोभी, जो भी लगे नहीं है होंगे। अरे हो गया है, एक होने वाला है, ये वाला हो गया है शायद। ये ऐसे ही इनमें से कुछ हो चुके होंगे। अब चलते हैं और आगे। ये फूल गोभी है मम्मी, ये वाले जो पेड़ हैं ये है फूल गोभी के, इनमें लगेंगे फूल गोभियाँ। अब जब लगेंगी तब दिखाऊंगी। और इसकी हमने आधी सब्जी खाई। ये कोई सलाद होता है या क्या होता है पता नहीं, मम्मी कह रही थी इसको सलाद का यूज़ करते हैं। आज हमने इसकी सब्जी बना के खाई, सलाद बना के। अब यहाँ पे लगे हुए हैं टमाटर। अभी तो ये हरे ही हैं, अभी पके नहीं है, अभी हरे हो रहे हैं, पकेंगे कुछ टाइम बाद। ये सारी लगी हैं मूलियाँ, ये देखो गाइस, ये तो सब तो मैंने दिखा दिया। ये इधर और है बैगन के पेड़, ये सारे लगे हैं बैगन। ये जो झाड़ दिख रहा है ये है तुरई का।
तोरई भी बहुत खाई हमने। पहले से तो मैं तोरई कभी खाती भी नहीं थी, अब फिर भी खाने लग गई हूँ। ये पेड़ नींबू का, ये पेड़ है मौसमी का, पर आज तक लगेगा भी नहीं है। अब देखते हैं इसमें लगेंगे कब। ठीक है। और ये पेड़ है तिमिल का। तिमिल वैसे एक फल भी होता है पहाड़ों में, तो इसको खाते भी थे। एक उधर लगा है, पहाड़ों में तो इसको खाते भी थे हम लोग, पर यहाँ तो कभी खाया नहीं। जब वो जो दाना है वो पक जैसा जाता था, उसको खोल के ऐसे कुछ खाते थे। पर यहाँ वाले दाने छोटे के छोटे ही रहते हैं, यहाँ कुछ होता नहीं है। ये पत्ते बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे, ये इसमें हम रख के खीर वीर पूजा के टाइम पे खाते हैं, इन पत्तों में रख के। ठीक हो गया। हाँ, ये पत्ते काम आते हैं पूजा वूजा के टाइम पे, और नहीं तो बाकी गाय वगैरह खाती रहती हैं। और ये है एक हमारा आम का पेड़, ये अभी चुटकू सा लगा हुआ है, अब ये होगा बड़ा। और जिसे इसको जब इसे लगाया था पहली बार, इसमें एक इतना छोटे छोटे दाने से आम लगे हुए थे। तो और गाइस मैं देख तो रोज़ धनिया भी रही हूँ। अच्छा हाँ, मम्मी कह रही है सदाबहार है, इसमें लगते रहते हैं। ये देखो गाइस अभी भी लगे हैं। हाँ यार लगे हैं इसमें, पर ये बड़े तो होंगे नहीं, ऐसे ही गिर जाएंगे। बड़े होते तो कोई बात थी। चलो बड़े होने के बाद लगता है हम ठंडियों में भी खाएंगे आम। अब मैं रोज़ किचन के अंदर धनिया तो देखती हूँ, पर धनिया मुझे यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ये कहाँ धनिया? यही है मम्मी, और कहीं लगाया है? धनिया सारे शायद सब्जियों के बीच में लगा रखा है। अब मम्मी फिर दोबारा से वहाँ गुड़ाई करने चली गई, तो वहीं जाते हैं। ये क्या है? लहसुन। ये भी सब लहसुन ही है। ज़्यादा लगाना, मैं भी ले जाऊँगी, इसलिए मैंने लहसुन ज़्यादा लगा दिया। मैं ले जाऊँगी तो कभी कहा होगा मुझे भेजना है, इसलिए मैंने अच्छा इसका लहसुन ज़्यादा लगा दिया। तो ये सब जगह लहसुन ही दिख रहा है, प्याज नहीं लगाया? प्याज लगाने की नहीं सोचा, लगाऊंगी भी नहीं। क्यों? कौन बोलेगा? गाइस मैं तो बोलती हूँ मम्मी से कि इस वाले में पूरे में प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, इसकी बड़ी बड़ी 4 क्यारी बनाई, बस यही चीज़ें लगाना। पर मम्मी लगाती नहीं है क्योंकि इनकी गुड़ाई करनी पड़ती है। पर अब तो एक गाय हो गई ना, अब तो मम्मी को लगाना पड़ेगा। अगली बार से लगवाएंगे। मूलियाँ तो पूरे खेत में होती हैं खैर, बाकी लाई है, और एक भिंडी भी मिल गई। अब भिंडी का सीजन नहीं है वैसे, ये पेड़ रह गया होगा बीच में, इसमें भिंडी लगी हुई है। अब चलते हैं हम पीछे बाकी पेड़ों को देखने के लिए। ठीक है। यहाँ पे फूल लगे थे सारे, अब सूख गए हैं, ऐसे ख़राब हो चुके हैं। कुछ कुछ ठीक है, ये पूजा के काम आएंगे, इसलिए अभी इस पेड़ को हटाया नहीं है, बाद में हटा देंगे। तो गाइस मम्मी ने रखा है यहाँ पे पपीता, अब शाम को हम इसे खाएंगे आराम से। अब मैं आपको दिखाती हूँ पेड़। ये है, किस चीज़ का पेड़ है ये आप बताओ? ये है आंवले का पेड़, और इसमें आंवले लगते भी हैं बहुत सारे। अभी नहीं लगे हैं आंवले, कुछ टाइम पहले लगे थे, अब लगेंगे बाद में। अब यहाँ पे 2 पेड़ हैं, एक ये है एक वो है। तो ये दोनों हैं किस चीज़ के मुझे भी नहीं पता, पूछती हूँ किस चीज़ के हैं। तो गाइज़ ये दोनों पेड़ हैं नाशपाती के, और ये बहुत टाइम से लगे हुए हैं, शायद 7-8 साल हो गए हैं, कितने हो गए हैं। हाँ, तब से ये बेचारे ऐसे के ऐसे ही हैं, पता नहीं क्यों है। और ये है पपीता। पपीता तो मैंने बोला था आपसे चारों ओर मिलेगा, और पपीता हम खाते भी रहते हैं, और चारों ओर मिलेगा भी। और एक ये आम का पेड़ है यहाँ पे लगा हुआ, ये वाला आम का पेड़ है, ये खुद ही लग गया था शायद। अभी इसमें अभी तक तो फल आए नहीं है, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम आता है कि नहीं आता है। ये वाला है नींबू का पेड़, तो इसमें भी ये शायद बड़े वाला जो दाना होता है वो वाला नींबू का पेड़ है शायद। एक बार लगे थे हमारे वहाँ 2-3 इतने बड़े वाले जो होते हैं ना, जिनका हम वो बना के खाते हैं, शायद वो है। और ये उड़ के जा रहे हैं कबूतर, अरे वाह, ये बहुत सारे कबूतर उड़ के जा रहे हैं, क्योंकि आजकल गेहूं बो रहे हैं,
तो लोग अपने खेतों में बीज छिड़कते हैं। जैसे हमारे वहाँ पे तो जो भी था हो गया। अब इन्होंने कल बो रखा है, तो इन्होंने बीज छिड़के होंगे। तो ये सारी जो चिड़ियाएँ होती हैं ऐसे करके खेत में बैठ के जितने बीज हैं सब कुछ खा लेती हैं, अगर उनको भगाया ना जाए तो इसलिए आजकल इनका सीज़न चल रहा है। ये आराम से उड़ते रहेंगी, इधर उधर घूमते रहेंगी, जहाँ उनको मौका मिलेगा वहाँ बैठ के खा लेंगी। तो अब दिखाते हैं हम आपको दूसरा पेड़। ये है हमारा नींबू का पेड़। इसमें भी बहुत सारे नींबू लगते हैं। जो छोटे वाले होते हैं कागजी नींबू, वो ये उस वाले नींबू का पेड़ है। और ये है गोबर। ये गोबर इकट्ठा किया हुआ है खाद के लिए, जैसे यहाँ डाल रखा है बहुत सारा। और यहाँ पे लगे हुए हैं ये अदरक। ये अदरक का पेड़ है। तो यहाँ पे सब पूरे में अदरक लगा होगा। ये पहले लगाया होगा, अब उसके पत्ते हट चुके हैं, कोई सूख गए, कोई कुछ हो गए, ऐसे दब गए होंगे। अब उनको निकालेंगे यहाँ से, मतलब मम्मी निकालेंगी। और ये है गडेरी। तो ये है हमारे 2 आम के पेड़, 2 नहीं 3 आम के पेड़, 1 2 3। तो इन तीनों पेड़ों में आम आते हैं, और भी हैं आगे पेड़, उनको मैं फिर दिखाऊंगी। ये है मिर्ची का पेड़, इसमें मिर्ची लगी भी होंगी। ये लगी है मिर्चियाँ। और ये मिर्च का पेड़ शायद एक ही है, एक ये है, एक ये है। तो ऐसे ही मिर्च के पेड़ सिर्फ 2-3 होते हैं और पूरा सीजन इनमें मिर्चें लगे रहती हैं, हो जाता है। तो ये सारे हैं अदरक, और यहाँ है अदरक भी है, हल्दी भी है, सब कुछ लगा हुआ है। अब जब इनका टाइम आएगा, हो जाएगा मतलब, उसके बाद इनको हम खोद के निकालेंगे नीचे से, और अदरक और वो निकलेंगे, अदरक और हल्दी निकलेगी फिर वहाँ से। और ये वाला पेड़ है लीची का। इसमें भी लीचियाँ लगती हैं, पर मतलब बहुत कम ही लगती हैं, अभी ज़्यादा नहीं लगती हैं, क्योंकि इसकी टहनियाँ 2-3 टहनियाँ जो थी वो टूट गई थी ट्रैक्टर के आने की वजह से। एक ये नींबू का पेड़ है, पर इसकी हालत तो बेकार हुई है, इसमें अभी तक कुछ लगा भी नहीं है। जो सामने वाला है ना नींबू का पेड़, यहाँ पे इस वाले में तो बहुत लगे नींबू। और ये है हमारा कटहल का पेड़, और ये वाला आम का पेड़ है। ये इस वाले पेड़ में वो वाले आम लगते हैं जो खट्टे वाले आम होते हैं, अचार बनाने के लिए यूज़ होते हैं। इस पेड़ में आम तो बहुत सारे लगते हैं, लेकिन वो स्टार्टिंग में सही रहते हैं जब तक वो कच्चे होते हैं और छोटे छोटे होते हैं, और जैसे वो बड़े होने लगते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। एक तो फट भी जाते हैं बीच से और ख़राब भी हो जाते हैं। तो मैं उनका बनाती हूँ आम का पन्ना। और पापा मम्मी तो इस पेड़ को कब से काटने की उसमें है, कितने बार काट भी चुके हैं, पर मैं रोक देती हूँ कि मत काटो करके, क्योंकि वो पन्ना बनाने के काम आता है। तो अभी तक तो मैं इनका डेली पन्ना बनाती थी। अब शायद मुझे लग रहा है ये पेड़ कट ही जाएगा, क्योंकि कोई पन्ना या चटनी वगैरह कोई बनाने गया तो नहीं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता था पन्ना, खट्टा खट्टा अच्छा होता है, तो मैं डेली बना देती थी पन्ना। तो अब देखते हैं कि ये पेड़ रहता है कि नहीं रहता है। और एक आम का पेड़ वो है। तो गाइस, जो ये वाला आम का पेड़ है और जो ये वाला आम का पेड़ है, ये दोनों आम इसमें बड़े वाले लगते हैं। बम्बैया कहते हैं, क्या कहते हैं उनको पता नहीं, जो बहुत मीठे मीठे होते हैं। तो ये दोनों उस आम के पेड़ हैं। और ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो छोटे वाले आम होते हैं, नाम नहीं पता मुझे, जो छोटे से होते हैं वो वाले हैं। और क्या दिखाऊं, पपीते तो हर जगह दिखेंगे। खैर, ये नींबू मैंने आपको दिखाई दिया, वो रहा पपीता। फिर एक आम का पेड़ वो भी है, उसमें भी बहुत सारे आम लगते हैं। और उसके बगल में है जो कटहल का पेड़, इसमें भी बहुत सारे कटहल लगते हैं। और ये है हमारा बच्चा जो घूमते रहता है यहाँ पे, है ना भाव, क्या देख लियो। और इधर तो सारा हमने फिर यहाँ पे लगाया हुआ है गाय का चारा वगैरह, सरसों और गाय का चारा, ये सब कुछ लगाया हुआ है इधर। इसमें हमारा खेत है, जो यहाँ पे आपको लकड़ियों की वो बाउंड्री दिख रही होगी, ऐसे, फिर ये और ये। चलो चलो अब चलते हैं, चलो चलो चलो। तो गाइस, अभी जो लास्ट टाइम पे यहाँ पे दाल हुई थी, ये रही मांस की दाल। ये अभी परसों ही चूट के मम्मी ने साफ़ कर रखी है।
और इसमें है सरसों, शायद राई सरसों जो भी होता है ये है। इस वाली पोटली में है तिल, और थोड़े तिल जो है यहाँ पे रखे हुए हैं, इनको चूटना है अभी। तो इतना सारा काम रहता है, इस वजह से मम्मी ने चुटकी और गाय को बेच दिया। अभी भी एक गाय तो है ही हमारे पास, पर काम बहुत ज़्यादा होने की वजह से, फिर अभी शादी भी है तो शादी की तैयारी करनी है, बहुत सारा चीज़ें वो हो जा रही है, इस वजह से मम्मी ने उन दोनों को बेच दिया। तो एक यहाँ पे ये कद्दू की बेल गई हुई है और इसमें कद्दू लगे, पता नहीं पहले तो 1-2 लगे थे, शायद 1 या 2 ही कद्दू हुए थे, और अभी इसमें दिख रहा है, एक ये दिख रहा है कद्दू होते हुए, एक वहाँ दिख रहा है। पर ये बड़े होंगे या नहीं होंगे ये तो मुझे नहीं पता, ये लगे तो हैं लेकिन ये बेल कद्दू की ही है। तो गाइस ये सब कुछ तो मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं जाती हूँ ऊपर और कुछ करती हूँ काम। अभी मैं ऊपर आकर के बैठी थी, पहले भी आई थी ऊपर और फिर अभी आई हूँ, अब दोबारा फिर से आऊँगी और आते रहूँगी, फिर जाते रहूँगी। जैसे मैं ऊपर आती हूँ पता नहीं सबको अपने अपने काम याद आ जाते हैं, पता नहीं, तो बहुत परेशान हो गई इन सब चीज़ों से। मैं अपना काम करने के लिए जैसे ही बैठती हूँ वैसे ही हर किसी को कुछ ना कुछ याद आते रहता है, तो मेरे काम सारे छूटते चले जाते हैं। तो अब चलो फिर से चलते हैं नीचे।